dt। dt टाइम के अंदर कितना चार्ज सेंड हुआ, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू में डी टी। सिंपली फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई इंटू टी। तो अगर चार्ज कम है तो टाइम भी कितना है, डी टी हमने ले लिया। और कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, सम अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw, this is equal to E into dq। तो E as it is and this value dq की हम पुट कर सकते हैं, सॉरी डॉट I इंटू में dt। ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास L di बाई dt था, इसको भी पुट कर देते हैं, L डी आई बाई डी टी। ई की वैल्यू पुट कर दी, आई एज इट इज़, डी टी भी एज इट इज़, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एल आई इंटू में डी आई। ठीक है। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो, टोटल वर्क डन, तो W, इसका मतलब DW का इंटीग्रेशन करेंगे, और DW का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इस सारे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से I टाइम में I इंटू में DI, और L I का क्या हो जाएगा, I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में, लिमिट लग जाएगी इसकी 0 से लेकर के आई। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, 1/2 एल आई स्क्वायर। और एक तरीके से ये एनर्जी भी है हमारी, एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। नाउ यू कैन सी दैट वर्क डन मीन्स एनर्जी, और एनर्जी स्टोर किसी भी इंडक्टर के अंदर की वैल्यू 1/2 एल आई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर एक तरीके से इंडक्टेंस का टॉपिक खत्म हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन भी है आपके पास, और म्यूचुअल इंडक्शन को आपने एक बार करके देखना है। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डिस्कस विद मी। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मेन टॉपिक्स पर आएंगे जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल लिंक है। उसके अंदर हम अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि एक कॉयल हमने ली, उसके अंदर हमने सेल लगा दिया और उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब हम अकेले इस सेल के अंदर, मतलब कि इस कॉयल के अंदर एक बार रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, एक बार कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एन इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और उन इक्वेशंस के बेस पर हम ये देखेंगे कि सर्किट में करंट कैसे ग्रो हो रहा है और कैसे डिके हो रहा है। जब हम यहाँ पर सर्किट का सेल ऑन करते हैं तो सर्किट में करंट ऑन होता है, ठीक है। जब हम इसको हटा देते हैं तो इसमें ऑफ हो जाता है। लेकिन आप ये भी चीज़ समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये ग्रोथ का अपोज कर रहा है, तो उसी तरीके से ये डीके का भी अपोज करता है। और ग्रोथ और डीके का अपोज करने का मतलब ये है कि सर्किट के अंदर जो है ये हमारे पास टाइम, ये करंट, तो सर्किट एकदम से राइज नहीं होता। इसको ऑन करने पर धीरे धीरे राइज होगा और धीरे धीरे ही डीके होता है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ग्रोथ, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डीके। तो यही सिचुएशन हमने सिर्फ इंडक्टर में नहीं, सभी सर्किट्स के अंदर देखनी है। एक बार रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर एक बार कैपेसिटेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर दो के साथ कनेक्ट करेंगे, और लास्ट में हम इनको तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का नाम दे करके इनके वेरिंग करंट के साथ इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।